Hello friends, as about me, I have more than 3 experience computer level exam, competition level exam and working in business coaching center। मेरा नाम छवि सक्सेना है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो स्टेट करंट अफेयर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टेट करंट अफेयर आपका हो गया, जैसे आपका मार्च का जो करंट अफेयर मैंने नेशनल्स के बारे में बात किया था, इंटरनेशनल के बारे में, स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टेट करंट अफेयर आपको पता होगा, तो जो मैं क्यूज लेके आऊँगी मार्च का, तो वो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। उसमें सभी क्वेश्चंस आएंगे पूरा करंट अफेयर के। ओके, तो वही है। आप अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा। और कोई भी डाउट्स एंड क्यूरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और मैं इसी तरीके से अप्रैल एंड मई का भी करंट अफेयर लिख के आऊँगी। और जो बैंक से रिलेटेड जितने भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा पता है। तो वही है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो जीके अगर आप अभी से थोड़ा सा क्लियर करके चलोगे, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को लेके चलोगे, अच्छे से क्लियर करोगे, तो आप साइंस रहता है जो प्री एग्ज़ाम होता है हमारा, उसमें मैथ्स, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जैसा भी आप एग्ज़ाम देंगे उसके अकॉर्डिंग। तो आपका अगर थोड़ा सा जीके क्लियर होगा तो आप बाद में जब मेंस एग्ज़ाम देंगे, प्री क्लियर हो जाएगा, तो आपको दिक्कत इतनी नहीं होगी। तो अभी से करंट अफेयर न्यूज़ वगैरह देखिए घर पे। आप लॉकडाउन चल रहा है, अच्छा आपको क्वालिटीज़ टाइम मिल रहा है, न्यूज़ देखिए और यहाँ से भी पढ़िए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को। तो आपका जल्दी से जल्दी जो करंट अफेयर है वो तो एटलीस्ट कवर हो ही जाएगा। बाकी जीके है वो आप बाद में धीरे धीरे कवर कर लीजिएगा। चलिए फटाफट स्टेट की बात करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। स्टेट करंट अफेयर में बात करेंगे। ग्राउंड जो है, शोकास्ट द यूनिक कलर ऑफ होली हैज़ बिगिन विथ द फेमस लड्डू होली इज द मथुरा वृंदावन एंड फ्लोइंग बाय द लठमार होली, चंदी होली एंड फूलन की होली। मतलब वही है, होली का जो त्यौहार है वो आपको पता है कि मथुरा में, वृंदावन में कौन सी होली मनाई जाती है? लठमार होली। तो ये है कि रंगों को दर्शाने वाला रंगोत्सव मथुरा वृंदावन में प्रसिद्ध है। जो इसके बाद लठमार होली, चैती होली और मूर्खों की होली, ये सारा इस तरीके से मनाया जाता है। कहाँ? वृंदावन में। तो ये जो है आपका एक फेस्टिवल टाइप का। देन नेक्स्ट बात करते हैं द स्टोरेज सिटीज ऑफ चक्का द कमर्शियल हब इज द ओल्ड जम्मू रिनोवेट एज अ भारत मोटो चौक। मतलब वही है, पुराने जम्मू में स्थित व्यवसायिक केंद्र के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक रख दिया गया। क्या नाम बदलकर रख दिया गया है? जो जम्मू में स्थित एक व्यवसायिक केंद्र था, ओके, तो कमर्शियल हब था, उसका नाम ऐतिहासिक सिटी चौक के जगह क्या नाम रख दिया? भारत माता चौक। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ का है? जम्मू का, जिसका नाम ऐतिहासिक सिटी था, उसका नाम भारत माता चौक रख दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश असेंबली वांट टू पेपरलेस विथ द इम्प्लीमेंट ऑफ द ई प्रोजेक्ट अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्रामिंग। मतलब इन्होंने पेपरलेस की बात करी है। अब बहुत से ऐसे काम है हमारा डिजिटली, हम जब काम करते हैं तो पेपरलेस बहुत सारी चीज़ें हो ही रही हैं, बैंकिंग भी हो गई पेपरलेस। तो वही चीज़ है, आपका ये भी अरुणाचल प्रदेश में बता रहा है कि विधानसभा ने डिजिटल इंडियन कार्यक्रम के प्रोजेक्ट में ई विधान के कार्यक्रम में पेपर रहित हो गया है। जब ई विधान था, विधानसभा का जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम होता था, वो अब क्या है, प्रोजेक्ट क्या हो गया? पेपरलेस हो गया। प्रेजेंटेशन के थ्रू ऑनलाइन ही वर्क हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फटाफट, क्लियर हो गया होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जो है श्रम लेबर मिनिस्टर। लेबर मिनिस्टर हमारे कौन है? ये आपको पता होना चाहिए, संतोष गंगवार है। और मैं जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्रीज हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, और जो भी सारे आपके राज्यपाल वगैरह, गवर्नर है, सबकी एक लिस्ट आपको अलग से प्रोवाइड करूँगी जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फिर अगर अब मैं इसमें पूछूंगी आपको तो आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने क्लियर नहीं कराया तो अभी बस आप पढ़ लीजिए इसमें। मैं फटाफट बाद में आपका जो आगे कोर्स पढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग में सारे मिनिस्टर्स एंड जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हैं और गवर्नमेंट्स हैं, उसका सारी लिस्ट कंप्लीट करा दूंगी। कौन कानून मंत्री हैं, कौन रेल मंत्री हैं, सारी चीज़ें। ओके, तो एक साइड चीज़ें लिखी होंगी तो हमें पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होती है। हैज़ द लॉन्च, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार हो गया। ओके, हैज़ द लॉन्च इज अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम द फुल फ्यूल हम सफ़र फॉर डेवलपरी ऑफ डीजल ऑफ ड्रॉप स्टॉप और हाउसिंग एंड होटल्स। मतलब इसमें कहने का यह, श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी गुरुग्राम, नोएडा में फरुदाबाद, हावड़ा, कुंडली, मनसरोवर
सरोवर और पुत्र जो हाउसिंग सोसाइटी है, होटल है, अस्पताल है, डिजिटल है, फ्यूल हमसफ़र नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इन सब के लिए क्या किया है, गुरुग्राम नोएडा ने फ्यूल हमसफ़र नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। कब ये लॉन्च किया उन्होंने? 5 मार्च को लॉन्च किया। तो डेट भी आपको अगर पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जो श्रम मंत्री हैं जो संतोष ने, इन्होंने राष्ट्रीय राजधानी गुरुग्राम नोएडा में रोका, हावड़ा, कुंडली, मानसरोवर और ब्रह्मकुम, इन सभी के लिए हाउस सोसाइटी, होटल्स, अस्पताल, डिजिटल वालों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल। अब ये नितिन पटेल हैज द अंडर रूल ऑफ 44 इन द स्टेट ऑफ असेंबली द हाइक इन पेमेंट ऑफ वुमेन इन द स्टेट। अब इसमें क्या कह रहा है, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने राज्य विधानसभा में नियम 44 के तहत राज्य की आंगनबाड़ी महिलाओं के भुगतान में बढ़ोतरी की घोषणा की। मतलब जो नितिन हैं उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है विधानसभा के 44 नियम के अकॉर्डिंग, 44 जो हमारा एक नियम है, अंडर 44 रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया है, जो आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं उनका भुगतान, जो उनको जो पेमेंट मिलती है उसमें बढ़ोतरी की बात करी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंट्स द फ्लैगशिप प्रोग्रामिंग ई एक है। ओके, नेक्स्ट आपका बात करते हैं जो प्रोग्रामिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग में आता है पोषण अभियान फॉर इम्प्रूविंग द नेचुरल स्टेट ऑफ इंडियन सिटीजन। अब इसमें क्या बता रहा है, देखिए इसमें इन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों की पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए, कौन सी स्थिति? पोषण स्थिति जो है, पोषण स्थिति है उनको सुधार करने के लिए पोषण अभियान लागू किया। पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए उन्होंने क्या किया है, पोषण अभियान लागू किया भारतीय नागरिक के लिए, फ्लैगशिप प्रोग्रामिंग में सिटीजन्स के लिए पोषण अभियान। तो ये बस आपको पता होना चाहिए कौन सा अभियान उन्होंने लागू किया है, पोषण अभियान लागू किया। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंट्स ऑफ हैप्पी हॉर्न्स ऑफ द ऑटो रिक्शा एज रिकमेंडेड बाय द कटा पैनल। मतलब इसमें क्या क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने खतरा पैनल हेतु महाराष्ट्र सरकार के हैप्पी आवर्स मजदूर जो मंजूरी है दोपहर 12 से 4 बजे के बीच किराया 15% की कटौती पे लिया जाएगा। मतलब डिस्काउंट्स पे आप जो है कटौती करेंगे महाराष्ट्र के ऑटो वालों के लिए हैप्पी हॉर्न्स, मतलब 15% की कटौती से किराया लिया जाएगा। तो जितना वो किराया लेते हैं उसमें क्या कह रहे हैं, 15% कटौती अपने अकॉर्डिंग अपने लिए कर सकते हैं। तो ये उनके हैप्पी हॉर्न्स होंगे 12 से 4 बजे तक की जो महाराष्ट्र के ऑटो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो यहाँ पे बात करते हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ रिवर्ट्स द रिटायरमेंट ऑर्डर ऑफ द फॉर्मर एंड द चीफ मिनिस्टर एंड नेशनल ऑर्गेनाइजिंग लीडर डॉक्टर फारूक कौन है जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फारूक अब्दुल्ला विद इमीडिएट इफेक्ट। मतलब इसमें बता रखा है जम्मू कश्मीर के प्रशासक ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नजरबंदी आदेश को काल प्रभाव रद्द कर दिया। मतलब ये जो एक उन्होंने क्या किया है, प्रशासन के थ्रू अपना कुछ नजरबंदी आदेश दिए थे उनको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया गया। तो वही है इन्होंने जो आदेश दिए थे। पूर्व वैसे भी मंत्री थे आसाम गवर्नमेंट टू 33 स्टेडियम्स द स्टेट अंडर ऑफ उत्तराखंड स्कीम। ओके, आसाम सरकार ने उत्तराखंड स्कीम के तहत राज्य के 33 स्टेडियम का निर्माण किया। उत्तराखंड स्कीम जो लागू की गई थी उसमें कितने स्टेडियम का निर्माण हुआ, 33 स्टेडियम का। तो ये पता होना चाहिए एग्जाम में। ओके, यूपी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द 3 इनोवेशंस एंड स्कीम फॉर द स्किल्स डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड फॉर द यूथ इन द स्टेट। अब इसमें क्या बता रखा है, यूपी सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन कराने हेतु 3 मार्गदर्शी योजना शुरू करी है। योजना के बारे में हम बात करेंगे। कौशल विकास तो योजना आपको पता ही है चल ही रही है, तो कौशल विकास में आप क्या कर सकते हैं, कौशल
विकास में आप लोन लेके आप को 0% ब्याज और बहुत ही कम परसेंट के इंटरेस्ट पे आप लोन लेके अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट काफ़ी सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स ला रहा है। तो जो 3 स्कीम इन्होंने चालू की है उसके बारे में हम यूपी की स्पेशली स्कीम के ही बारे में बात करेंगे। तो आप डाउट मत करिएगा। बस ये है ये जो यूथ है यानी कि जो हमारी पीढ़ी है, युवा वर्ग है, उसके के लिए उन्होंने 3 स्कीम्स को अनाउंस किया है। ओके, कब ये अनाउंस किया? मार्च में। नेक्स्ट बात करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड द प्रोफेशनलीज टू रीनेम द मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन आज नाना साका संत। मतलब इसमें बताया है महाराष्ट्र सरकार ने नाना साका सेट के रूप में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मतलब इन्होंने कहा है कि जो मुंबई सरकार ने नाना साका सेट के रूप में मुंबई सेंट्रल स्टेट रेलवे का नाम बदल दिया। मतलब साका सेट के रूप में था लेकिन उन्होंने बदलकर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन रख दिया। नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। ये आपको पता होना चाहिए। ये रहे आपके एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हो गया। टू सेकेंड स्कीम्स ऑफ चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री साइन रोसिंग जी तेगवान हैं। जी तेगवान एंड CMAST चीफ मिनिस्टर टेस्ट सिंह। ये थोड़ा सा सी में होगा। मिनिस्टर फॉर द वेलफेयर ऑफ जो स्पोर्ट्स होता है पर्सन्स एंड आर्टिकल्स ऑफ द स्टेट। मतलब इसमें ये बताने की कोशिश कर रखा है कि जो हमारा मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह ने राज्य के खेल व्यक्तियों और कलाकारों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री साइना सिंह जी तेगवान CMAST और मुख्यमंत्री सिंह जी तेगवान के किसके हैं? तेगवान के मुख्यमंत्री का नाम के लिए 2 योजना शुरू करी है। तो 2 योजना, एक तो CMAST ये योजनाएं शुरू करी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ROPIC service in the water transport service project has been combination। मतलब वही है जल परिवहन सेवा परियोजना ROPIC। ये ज़रूर पता होना चाहिए। जल परिवहन सेवा का नाम ROPIC है। तो सेवा शुरू की गई। इसमें लोगों को लगभग 45 मिनट से 1 घंटे में वाऊ ढाक महाराष्ट्र से मेरा तक जाने में मदद मिलेगी। इसमें क्या किया है? जल परिवहन सेवा में कहाँ से कहाँ तक जाने की 45 मिनट से 1 आवर्स में महुआ टाका महाराष्ट्र से डवा तक जाने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत जल सेवा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। आज लॉन्च हिमाचल प्रदेश लॉन्च किए हैं इन्होंने। क्या किया है? पुलिस स्टेशन सिस्टम एंड द नाइट वीट ऑफ चेकिंग सिस्टम ऑफ हिमाचल पुलिस इन शिमला। ओके, हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला में हिमाचल पुलिस के लिए पुलिस स्टेशन आगंतुक संप्रेक्षण प्रणाली और नाइट बीट चेकिंग प्रणाली शुरू की। कौन सी प्रणाली शुरू करी? नाइट बीट चेकिंग प्रणाली शुरू की। इसका मतलब उद्देश्य क्या है? सरकार ने शिमला में हिमाचल प्रदेश पुलिस स्टेशनों के लिए मतलब चेकिंग के लिए एक योजना यानी कि चेकिंग प्रणाली स्कीम्स कह सकते हैं चालू की है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट है। उन्होंने क्या किया है? यहाँ पे द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ एब्लिश्ड रिजर्वेशन इन द प्रोमोटिंग इन द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब है उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में उत्तराखंड सरकार नौकरियों में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। नौकरी में पदोन्नति आरक्षणों को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो उसको रिजर्वेशन मिलता था उसको क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फटाफट। यहाँ पे आता है आपका due to the rising cases of COVID-19 and governments of the G and S and Jammu and Kashmir considering to start the stop distribution and the other external accommodations to कंज्यूमर्स। मतलब ये इन्होंने बात करी है ड्यू मतलब जो COVID-19 के बढ़ते मामलों के कारण जम्मू कश्मीर सरकार ने उपभोक्ता के घर का राशन और अन्य आवश्यकता वस्तुओं के वितरण शुरू करने का विचार किया। मतलब COVID-19 इतना ज़्यादा था तो उन्होंने राशन और
ज़रूरी चीज़ें देने का अनाउंसमेंट करी है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के। नैन यूपी की बात करते हैं। यूपी सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में लगभग 35 लाख मजदूरों की वित्तीय सहायता के रूप में प्रत्येक 1,000 रुपये मिलेंगे, जबकि कोरोना वायरस प्रकोप से एक महीने के लिए 1.65 करोड़ श्रमिकों को मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट हैज़ so that is around 35 lakhs laborers in the state will be get rupees 1,000 each financial, while free rations for the 1 month will be provide 165 crore and the considerations for and the coronavirus outbreak, मतलब कोरोना वायरस के प्रकोप के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात की। यूपी गुजरात के कम तो ये पता होना चाहिए कितना करोड़ रुपए दिया गया है, प्रोवाइड किया 165, और कितने लेबर्स के लिए 35 लाख के लिए, और कितना रुपए महीना दिया जाए 1,000, क्या फ्री मिल रहा है राशन। तो ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। द गुजरात पुलिस बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू बी क्वाइट, स्पेलिंग गलत होगी, विथ द गन्स एज ए पार्ट ऑफ द देयर ऑफ एशियन ड्राइव एंश्योर द पुलिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मतलब इसमें ये बता रखा है कि गुजरात पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए आधुनिकीकरण अभियान के हिस्से में टशन गन लैंस होने वाले भारत की पहली पुलिस बनी है। कौन से? टशन गन की पहली पुलिस बनी है। कहाँ पर? गुजरात में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फटाफट। A new districts to Tamils and Noida is going to form it after तो यहाँ पे इसमें देखो बात करिए डिस्ट्रिक्ट की तो नागापट्टिनम जिले में द्विपक्षीय करने के लिए तमिलनाडु ने एक नया जिला बनाने जा रहे हैं। ये नया जिला का मुख्यालय मयिलादुथुराई डेल्टा क्षेत्र को होगा, ये वहाँ पर होगा। ओके, तो बस ये पता होना चाहिए। उड़ीसा के मुख्यालय नवीन पटनायक, मुख्यालय जो है चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, के मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द लाइफ प्रोग्रामिंग फॉर द कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19, मतलब है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कोविड-19 महामारी के लिए माँ जीवन मेरा क्या किया है उन्होंने जीवन कार्यक्रम शुरू किया है। ये कब किया? 26 मार्च को। नेक्स्ट आते हैं कोविड-19 के। उड़ीसा में ही एक और चीज़ हुई है। रोगियों को इलाज के लिए विशेष रूप से बड़े पैमाने पर अस्पताल स्थापित किए गए। उड़ीसा देश का पहला राज्य है जो 1,000 बेड करेगा। उड़ीसा पहला राज्य होगा, फर्स्ट स्टेट ऑन द कंट्रीज इन जो 1,000 बेड के लिए हॉस्पिटल्स उन्होंने तैयार कर लिया है। नेक्स्ट आप बात करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ की लॉन्च द सेल्फ डिक्लेरेशंस कोविड-19 नागालैंड ऐप नोवेट को-19 एंड ट्रैकिंग कीप द हाई रिस्क केस। मतलब इसमें यह बता रखा है मुख्यमंत्री ने कोहिमा में स्व घोषणा कोविड-19 नागालैंड लॉन्च किया है, जो उच्च जोखिम वाले मामलों को निगरानी रखने के लिए किया गया है। कहाँ पर किया? नागालैंड में। मुख्यमंत्री कौन है? न्यूफ्रियस ने ऐप लॉन्च किया है कोविड-19 को देने के लिए। ओके, नो कोविड लॉन्च किया। अब जयपुर में स्थित की बात करते हैं सवाई मान सिंह। जयपुर में स्थित सवाई मान सिंह एसएमएस सरकारी अस्पताल में कोविड-19 रोगियों की सेवा हेतु एक ह्यूमनाइट रोबोट्स पर परीक्षण आयोजित किया। मतलब जो यूपी गवर्नमेंट है योगी आदित्यनाथ, ये तो बात करेंगे ही। जयपुर की पहले बात करते हैं तो जयपुर में एक रोबोट्स लॉन्च करा है रोगियों की मतलब देखभाल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के लिए 11 अंतराल विभागीय समिति टीम 11 की स्थापना की। टीम 11 के तो टीम 11 के बारे में हम डीपली बाद में बात करेंगे। बस ये टीम 11 कमेटी की स्थापना करी है इन्होंने। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेट अप मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटीज़ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्लम वर एंड एमेंड द लॉकडाउन। अब इसमें बता रहा है आंध्र प्रदेश ने सरकार ने लॉकडाउन के बीच स्लम डॉलर्स के लाभ के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा की स्थापना करी। मोबाइल हैंड वॉश की स्थापना करी। मोबाइल हैंड वॉश कुछ लॉन्च किया होगा, ऐसा चीज़ उन्होंने बनाई होगी स्लम डॉल्फिन्स के द्वारा, जिसमें स्लम जो डॉल्फिन है पता ही होगा, स्लम आप नाम जानते ही हैं, तो उसके थ्रू उन्होंने एक मोबाइल ऐसा मतलब बनाया है जिसमें हैंड वॉश यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है राजस्थान के बारे में बात करें। राजस्थान पुलिस ने राज्य में व्यक्तियों
या कंपनियों कर्मचारियों को सिटीजन ऐप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। राज्यकाप सिटीजन ऐप नामक लॉन्च किया है इन्होंने। वही कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिटीजन नामक ऐप लॉन्च किया है। किसने? राजस्थान ने। तो राजस्थान के बारे में हमने बात करी। आंध्र प्रदेश में इन्होंने क्या किया है? हैंड वॉश मोबाइल लॉन्च किया। राजस्थान ने क्या किया है? राजस्थान ने एक सिटीजन्स ऐप नामक लॉन्च किया। मोबाइल सिटीजन्स ऐप नामक लॉन्च किया है। प्रतिदिन the kitchen has with a capability to service the 15 million every day standing finishing is a कोवा मतलब वही है कि बता रहा कोवामाडू में है। कोवामाडू में है। प्रतिदिन 500 भोजन परोसने की क्षमता में मोदी किचन की शुरुआत कोवामाडू में की गई है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेगा। ये तो मैंने स्टेट का बता दिया एंड डिफेंसेस एग्रीमेंट्स एंड आपका पॉइंट्स, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको ठीक लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे मैं और अच्छे से कोर्सेज लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।